अंग प्रदेश भागलपुर में उस वक्त हड़कंप मच गया जब अचानक भागलपुर स्टेशन पर कुछ जिहादियों ने खुलेआम फिलिस्तीनी झंडा लहराया। यह तस्वीर सिर्फ स्थानीय लोगों के लिए हैरानी का विषय नहीं है, बल्कि प्रशासन के कान भी खड़े कर गया। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो ने हड़कंप मचा दिया। हर ओर जमकर बवाल देखने को मिल रहा है। इस पर लोग प्रतिक्रिया दे रहे हैं, तरह तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या यह किसी राजनीतिक विरोध का हिस्सा था या फिर मुसलमान देशों पर एकजुटता दिखाने की नापाक कोशिश? दरअसल फिलिस्तीन और इजराइल के बीच के संघर्ष को लेकर देश भर में जिहादियों के पेट में दर्द हो रहा है। आतंकियों के लिए संवेदनाएं व्यक्त की जा रही है। आतंकियों के समर्थन में झंडे लहराए जा रहे हैं, पोस्टर लहराए जा रहे हैं, नारेबाजी की जा रही है और बड़ी संख्या में मुस्लिम युवक जागरूक नजर आ रहे हैं और इसे लेकर आक्रामकता भी बढ़ती जा रही है। लेकिन एक विदेशी झंडे का भारत में इस तरह सार्वजनिक रूप से लहराया जाना कानून और सामाजिक दोनों ही दृष्टिकोण से एक बड़ी चुनौती है, जिस पर बीजेपी ने तीखा पलटवार किया है। लेकिन एक बड़ा सवाल है कि फिलिस्तीन के समर्थन में झंडा लहराकर, सिर तन से जुदा के नारे लगाकर क्या कट्टरपंथियों ने बिहार पुलिस और बिहार सरकार को सीधी चेतावनी दी है? लेकिन ये भूल रहे हैं कि बिहार में अब एनकाउंटर पॉलिसी शुरू हो चुकी है और सोशल मीडिया पर लोग इन आरोपियों के लिए एनकाउंटर की मांग कर रहे हैं। नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नविंदु। आज इस वीडियो में आपको भागलपुर और वैशाली में पैगंबर मोहम्मद के जन्मदिन पर फैलाए अराजकता से रूबरू कराएंगे और दिखाएंगे कैसे कट्टरपंथियों ने अपनी जिहादी सोच को अंजाम दिया और भारत से लड़ाई लड़ने की एक बड़ी चुनौती पेश की। भागलपुर में लहराया फिलिस्तीनी झंडा, वैशाली जिले में भी भारी बवाल। कट्टरपंथियों ने हद पार कर दी, खुलकर लगाए देश विरोधी नारे, आरोपियों पर एनकाउंटर की मांग। भागलपुर रेलवे स्टेशन पर एक युवक ने सरेआम फिलिस्तीन का झंडा लहराया और भड़काऊ बयानबाजी की, नारेबाजी की। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे लेकर स्थानीय पुलिस अलर्ट मोड में आ गई है। सोशल मीडिया पर सामने आए इस वीडियो में एक युवक पार्सल ट्रॉली पर खड़ा दिखाई देता है, जबकि बाकी युवक नीचे खड़े होकर उसका साथ दे रहे हैं और विवादित नारेबाजी कर रहे हैं। सबसे पहले आपको वीडियो दिखाते हैं। आपने देखा, एक बार फिर देखिए और सुनिए कैसे ये लोग जिहादी फिलिस्तीन के समर्थन में खुलेआम झंडा लहरा रहे हैं, सिर तन से जुदा के नारे लगा रहे हैं। इस मामले को लेकर शहर का माहौल गर्मा गया है और पुलिस ने झंडा लहराने वाले और नारेबाजी करने वाले जिहादियों की पहचान के लिए जांच शुरू कर दी है। हालांकि एक आईडी का पता चला है, अरमान हुसैन नाम के आईडी से यह वीडियो पोस्ट किया गया था और यह पता लगाने की अब कोशिश की जा रही है कि इसके पीछे आखिर मकसद क्या था। क्या यह किसी संगठन का सुनियोजित कदम था या फिर कुछ और? क्या यह देश विरोधी साजिश थी? देखिए, वो वीडियो फुटेज हमें भी प्राप्त हुआ है, उसकी सत्यता की जांच की जा रही है और जो भी लड़का उसको जो झंडा लहरा था उसको भी पहचान करने के लिए बोला गया है। एक बार वेरिफिकेशन में हो जाएगा, उसके बाद विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। क्या लगता है सर, इस तरह से माहौल बिगाड़ने की भी कोई साजिश इस तरह से? एक बार वो लड़का जब पुलिस के पास आएगा, उसके बाद ही हम पूछताछ के बाद आगे कुछ बोलने की स्थिति में होंगे। धन्यवाद। तो आपने सुना भागलपुर पुलिस ने इस मामले में क्या कहा। वहीं इस मामले पर सियासत भी गर्मा गई है। भागलपुर के पूर्व विधायक और बीजेपी के सीनियर लीडर, पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने इस मामले में बड़ा बयान दिया है और आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। आज जिस प्रकार भागलपुर में और वहाँ के रेलवे स्टेशन के कैंपस में कुछ अवांछनीय ऐसे अपराधी छवि के लोग वहाँ पर फिलिस्तीनी झंडा लेकर के उसको लहरा रहे हैं और किस प्रकार से वो इजराइल मुर्दाबाद कर रहे हैं और फिलिस्तीनी जिंदाबाद, यह निश्चित रूप से इस बात का द्योतक है कि फिलिस्तीनी का झंडा जिस प्रकार से भारत में बिहार के भागलपुर में फहराया गया, ये अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसे लोग जो पाकिस्तान और फिलिस्तीनी
पूरी तरह से आतंकवादियों का समर्थक देश रहा है। ऐसे आतंकवादियों को इन लोगों ने बराबर दिया है। मुझे लगता है कि ऐसे तत्वों को अविलंब पुलिस छानबीन करके अविलंब गिरफ्तार करे, जो भागलपुर और पूरे बिहार का माहौल बिगाड़ना चाहती है। पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने 1989 भागलपुर दंगे का जिक्र किया और विपक्ष पर, खासकर कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने इसे सनातन पर साजिश करार दी और अराजक तत्वों की फौरन गिरफ्तारी की मांग कर दी। आज से कुछ वर्षों पहले 1989 का दंगा सबको याद है कि कांग्रेस ने किस प्रकार से 89 का दंगा एक षड्यंत्र पूर्वक रचने का काम किया था। फिर इस माहौल को बिगाड़ने का, भाईचारे को, सामाजिक सद्भावना को बिगाड़ने का एक साजिश है, और ये सनातन पर आक्रमण करने का जो साजिश कांग्रेस और राजद का है, ये चकनाचूर हो जाएगा, इनके मनोबल को तोड़ा जाएगा। इसलिए सरकार को अविलंब और जिला प्रशासन पूरी मुस्तैदी के साथ ऐसे तत्वों पर ध्यान रखे, निगरानी करे और अविलंब गिरफ्तार कर कड़ी से कड़ी सजा दे जो फिलिस्तीनी झंडा फहरा रहा है। ऐसे लोगों को सिर्फ भागलपुर ही नहीं बल्कि वैशाली में भी फिलिस्तीनी झंडे लहराए गए, देश विरोधी नारे लगाए गए। देखिए। सोशल मीडिया पर आरोपियों पर कार्रवाई की मांग तेज। पूरे बिहार में लोग अब आरोपियों के एनकाउंटर की मांग कर रहे हैं। कुछ दिनों पहले ही बीजेपी के सीनियर लीडर और दोनों डिप्टी सीएम विजय सिन्हा और सम्राट चौधरी ने यह ऐलान किया था कि अब यूपी की तर्ज पर बिहार में भी अपराधियों का एनकाउंटर होगा। और पूरे बिहार ने देखा कैसे गोपाल खेमका केस के मुख्य आरोपी का एनकाउंटर किया गया। और भी कई घटना सामने आई जिसमें बिहार पुलिस ने अपराधियों का एनकाउंटर किया और यह संदेश देने की कोशिश की कि अब बिहार में अपराधी किसी हाल में बख्शे नहीं जाएंगे। और यह मामला तो देश विरोध का है। लोग इन आरोपियों पर एनएसए के तहत कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। कोई एनकाउंटर करने की बात कर रहा है तो कोई फौरन जेल में ठूसने की बात कर रहा है। अब देखना यह होगा कि भागलपुर पुलिस कितने जल्दी आरोपियों को पकड़ती है और उसके बाद इन मामलों में इन पर क्या आरोप तय होते हैं। लेकिन एक बात तो तय है, इस घटना ने पूरे प्रदेश का सियासी माहौल गरमा दिया है, चाहे बात भागलपुर की हो या फिर वैशाली की, और सरकार इस पर सख्त एक्शन लेने जा रही है। भागलपुर में फिलिस्तीनी झंडा लहराना, वैशाली में फिलिस्तीनी झंडा लहराना, पाकिस्तान के समर्थन में नारेबाजी करना, यह एक चेतावनी की तरह है। यह घटना सिर्फ एक भावनात्मक समर्थन का इजहार नहीं बल्कि एक विशेष कट्टरपंथी सोच के बढ़ते प्रभाव का संकेत है। भारत एक लोकतांत्रिक और संवैधानिक देश है जहां हर किसी को अभिव्यक्ति की आजादी है, लेकिन जब यह आजादी विदेशी सियासी एजेंडे या कट्टरपंथी विचारधारा को समर्थन देने के रूप में सामने आती है तो यह देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरे की घंटी बन जाती है। पिछले कुछ सालों में गजवाए हिंद जैसी मानसिकता ने डिजिटल मीडियम के जरिए युवाओं को भड़काने की पूरी कोशिश की। यह विचारधारा भारत विरोधी ताकतों के इशारे पर काम करती है। कई बार तो इनके कनेक्शन सीधा पाकिस्तान और बांग्लादेश से पाए गए, जिसका लक्ष्य है भारत को अंदर से तोड़ना, समाज में दरार डालना, अराजकता फैलाना और युवाओं को भ्रमित कर कट्टरपंथ की राह पर धकेलना। ऐसे में जब भारत के किसी शहर में फिलिस्तीनी झंडा लहराता है, आतंकवादियों के समर्थन में नारेबाजी होती है, तो यह सिर्फ एक प्रदर्शन नहीं बल्कि उस मानसिकता का प्रतीक बन जाता है जो धीरे धीरे देश के सामाजिक ताने बाने को कमजोर करता है। यह समझना जरूरी है कि इस तरह की घटनाएं एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा हो सकती हैं, जिसकी 100% संभावना है, जिसमें संवेदनशील मुद्दों के नाम पर भावनाओं को भड़काकर देश में स्थिरता फैलाने की पूरी षड्यंत्र रची जाती है। सरकार को बदनाम करने का पूरा प्लान तैयार किया जाता है। लेकिन अब बिहार चुप नहीं बैठेगा। अब भारत में इन आरोपियों पर, कट्टरपंथियों पर, जिहादियों पर तगड़ा एक्शन देखने को मिलता है, ताकि यह संदेश चला जाए कि भारत में कट्टरपंथ के लिए कोई जगह नहीं है, चाहे वो किसी भी धर्म का क्यों ना हो। दोस्तों, लोग कह रहे हैं कि देशभक्ति का असली मतलब यही है कि हम भारत की अखंडता, इसकी संस्कृति और संविधान के साथ खड़े रहें। जनता को चाहिए कि वो ऐसे किसी भी उकसावे से दूर रहे, सतर्क रहे और राष्ट्र विरोधी एजेंडे को जड़ से उखाड़ने में अपनी भूमिका निभाए। ये लड़ाई झंडों की नहीं है,
कट्टरपंथ की सोच की है और भारत को गजवाए हिंद जैसी मानसिकता से हर हाल में सुरक्षित रखने की एक बड़ी चुनौती है। तो इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। ऐसी और भी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए कैप्टन टीवी बिहार के साथ। धन्यवाद।